आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 15 मार्च की टॉप 10 न्यूज। सीएम केसीआर 26 मार्च को महाराष्ट्र के गंधेर लोहा में जलसे आम से करेंगे खिताब। बीआरएस के सदर और चीफ मिनिस्टर केसीआर 26 मार्च को महाराष्ट्र के गंधेर लोहा इलाके में एक और बड़े जलसे आम से खिताब करेंगे। मुख्तलिफ सियासी जमातों के सीनियर कायदीन की एक बड़ी तादाद जो बीआरएस के एजेंडे और केसीआर के विजन की तरफ रागिब हुई, इस मौके पर बीआरएस में शामिल होने की उम्मीद है। कई अहम शख्सियात व दीगर सियासी जमातों के कई रहनुमा पार्टियों ने मंगल को हैदराबाद में केसीआर से मुलाकात की। आरमोर के एमएलए और नांदेड़ इंचार्ज ए जीवन रेड्डी उनके साथ थे। आईटी वजीर केटीआर ने निजाम सागर ब्रिज का किया इफ्तिताह। रियासती आईटी और सनत के वजीर केटीआर ने जिला कामारेड्डी का दौरा किया। वजीर केटीआर ने अपने जिला के दौरे के एक हिस्से के तौर पर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के साथ निजाम सागर पुल का इफ्तिताह किया। निजाम सागर पटलम सड़क पर मंजीरा नदी पर पुल 25 करोड़ की लागत से तामीर किया गया। इस पुल के इफ्तिताह के बाद मुकामी लोगों ने खुशी का इजहार किया। इस पुल के खुलने से रियासती तेलंगाना और कर्नाटक के दरमियान ट्रैफिक हमवार हो जाएगी। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, वजीर विमला प्रशांत रेड्डी, जिला परिषद के चेयरमैन सुभा राजू, जोकुल के एमएलए हेमंत शिंदे, आरमोर एमएलए जीवन रेड्डी, एमएलसी राजेश्वर और दीगर कई लोगों ने वजीर केटीआर का खैर मकदम किया, जो कामारेड्डी जिला का दौरा कर रहे थे। बीआरएस लीडर कविता को कोई राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट 24 मार्च को करेगी समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने भारत राष्ट्र समिति, बीआरएस पार्टी के सदर और तेलंगाना के वजीर आला केसीआर की बेटी और तेलंगाना कानून साज काउंसिल के रुकन बेंच इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की कार्रवाई को चैलेंज करने वाली कविता राव की अर्जी पर 24 मार्च को समाअत करेगी। चीफ जस्टिस वीआई चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने ईडी के सिमन में फौरी रोक लगाने की मोहतरमा कविता की दरख्वास्त की फौरी समाअत से इनकार कर दिया और कहा कि वो इस मामले की 24 मार्च को समाअत करेगी। तेलंगाना बीजेपी के मुअत्तल रुकन असेंबली टी राजा सिंह के एक नफरत अंगेज बयान ने उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर दी है। उनके बयान पर मबनी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही थी और अब अहमदनगर जिला पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने अपनी इस तकरीर में मुसलमानों से मुतालिक मुतनाज़ा बयान दिया था, जिस पर बहुत हंगामा हुआ था। एक शौहर ने गुस्से में अपनी बीवी को कुल्हाड़ी से मार डाला। उसके बाद उसने 1.5 माह के बेटे को भी वाटर टैंक में फेंक दिया। ये खौफनाक वाकया चाहशुमे के दोपहर हैदराबाद के मजाफाती इलाके अब्दुल्लापुर मेट के पास मौजू अनाजपुर में पेश आया। अनाजपुर गांव के धनराज की शादी चंद साल कबल लावनिया नामी खातून से हुई थी। इस जोड़े को एक बेटी आदित्य 3 साल और 1.5 माह का बेटा है। धनराज ने आज दोपहर घर में दाखिल होने के फौरन बाद लावनिया पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। गर्दन पर शदीद चोट लगने से वो मौके पर ही दम तोड़ गई। अपनी मां पर कुल्हाड़ी से हमला होते हुए देखकर आदित्य डर कर बाहर भाग गई। उसके बाद धनराज ने 1.5 माह के बच्चे को पानी के टैंक में फेंक दिया। इस सनसनीखेज वाकये के बाद मुकामी अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई। माशुका के दूसरे नौजवान से शादी के तस्वीरों को देखकर एक नौजवान ने सदमे के आलम में खुदकुशी कर ली। ये वाकया शहर हैदराबाद के हयातनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक पांडु लक्ष्मैया और आनंदमा अपने 3 बेटों के साथ रंगारेड्डी जिला के विनायक नगर कॉलोनी में रहती है। उनका दूसरा बेटा 23 साल गणेश लारी ड्राइवर है। वो 1 साल से मुकामी लड़की से मोहब्बत करता था और उससे शादी करना चाहता था। ताहम लड़की के वालिदैन ने हाल ही में दूसरे नौजवान से शादी कर दी। उसने शादी की तस्वीर गणेश को व्हाट्सएप पर भेजी। उन तस्वीरों को देखकर वो सदमे से 2-4 हो गया और उसी मायूस व सदमे के आलम में उसने दरख्त से फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। एसएस राजामौली की शाहकार फिल्म RRR ने भारत के लिए पूरी दुनिया से तारीफें बटोरी है, क्योंकि इस फिल्म का ताकतवर गाना नाटो नाटो ऑस्कर अवार्ड हासिल करने में कामयाब हुआ। इस कामयाबी पर इस फिल्म की टीम को मुल्क भर से तारीफें और तहनीयतें पैगामात मिल रहे हैं और ये पैगाम देने वालों में सियासी कायदीन और फिल्मी दुनिया से वाबस्ता शख्सियात शामिल है। हैरत अंगेज बात यह है कि तेलंगाना में बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय भी मुबारकबाद देने वालों में शामिल हो गए हैं। हालांकि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी उस वक्त उन्होंने राजामौली को इस बात पर धमकियां दी थी कि गाने में कमरम भीम को मुस्लिम लिबास में दिखाया गया है।
हरियाणा पुलिस ने मंगल को गुरुग्राम के यूट्यूबर जोरावर सिंह कलसी के साथ उसके दोस्त गुरप्रीत सिंह को अपनी कार से करेंसी नोट फेंकने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गई। बताया जाता है कि ये दोनों वेब सीरीज फर्जी का एक सीन दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने आईसीपी के मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मरकजी मुलजिम की शनाख्त हो गई है। 18 अपोजिशन जमातों के कायदीन ने चाहशुमा यानी आज के रोज पार्लियामेंट से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर तक एहतजाजी मार्च निकालने और अडानी मामले पर तहकीकाती एजेंसी को शिकायत सौंपने का फैसला किया था। जराये ने बताया कि एहतजाजी मार्च दोपहर 12:30 बजे पार्लियामेंट हाउस से शुरू हुई और कई अपोजिशन जमातों के एमपीज ने उसमें शिरकत की। कायदीन ने इस मसले पर अपने मुश्तरका हिकमत अमली को मजबूत करने के लिए वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी WPL के पहले सीजन में मुंबई इंडियंस वुमेन का धमाकेदार मुजाहरा जारी है। लगातार 5वीं मैच में इस टीम ने जीत हासिल कर ली है और उसके साथ ही हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली ये टीम प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। अपने 5वें मुकाबले में मंगल के रोज मुंबई की टीम ने गुजरात जायंट्स वुमेन को 55 रनों से शिकस्त दी है। आज खेले गए मैच में मुंबई की कप्तान हरमनप्रीत का बल्ला एक बार फिर खूब तेजी के साथ चला। उनकी तूफानी निस्फ सेंचुरी में गुजरात की पूरी टीम उड़ गई। मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई की टीम ने 8 विकेट पर 162 रन बनाए थे। मुंबई की टीम के लिए कप्तान हरमनप्रीत ने 30 गेंदों में 51 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 2 छक्के और 7 चौके लगाए। आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार आमिर खान की सालगिरह है और बेशतर शायकीन की तरह उनके फैंस भी महसूस करते हैं कि हिंदुस्तानी सिनेमा में उनकी शराकत बेपनाह है। इसलिए इस खास दिन को अपने अंदाज में मनाते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर हैप्पी बर्थडे आमिर खान के साथ डीजे रांचो, लाल सिंह चड्ढा, महावीर सिंह फोगट और पीके भी ट्रेंड किया है। बरसों के दौरान सुपरस्टार ने अपनी फिल्मों में कुछ बेहतरीन मुनफरिद तहरीरें और मुस्तनिद किरदारों से हमें महसूस किया है। ये थी 15 मार्च की टॉप 10 न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।